एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मुख्यमंत्री योगी आज अहम बैठक करेंगे। वित्त समेत 22 विभागों के एसीएस यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे। बजट के अंतिम प्रारूप को आज मंजूरी मिल सकती है। 19 फरवरी को योगी सरकार का बजट आएगा और ये उनके इस कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। सुबह 10 बजे से सीएम आवास पर बैठक शुरू होगी। 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश में और अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी में है योगी सरकार। और चूंकि उनके इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा, इसलिए इस पर फोकस बहुत ज्यादा। बहुत सारी बातें इसमें जोड़ी जा सकती हैं, हटाई जा सकती हैं। वो क्या हो सकती है, आइए समझते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। शैलेश, जाहिर सी बात है योगी सरकार का जो ये कार्यकाल है, ये उसका आखिरी वर्ष है, चुनावी वर्ष है, और ये जो बजट प्रस्तुत होगा इसको चुनावी बजट भी कहा जा सकता है। इसके बारे में क्या संकेत हैं आपके पास? क्या इसमें चीजें हो सकती हैं और आज की बैठक में क्या चर्चा हो सकती है? राजेंद्र, देखिए, निश्चित रूप से ये योगी सरकार का जो वर्तमान कार्यकाल है इसका आखिरी बजट होगा। ऐसे में सबसे ज्यादा फोकस उन चीजों पर होगा। देखिए, सरकार जब भी कोई आती है, जब चुनाव लड़ती है, तो बहुत सी घोषणाएं होती है, घोषणा पत्र जारी होता है। तो लगातार सरकार दावा कर रही थी कि हमने जो भी वादे किए थे चुनाव में उनको पूरा किया। लेकिन ये भी इससे दो राय नहीं है कि बहुत सी चीजें होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो सबसे पहले अभी हाल ही में सभी विभागों का रिपोर्ट कार्ड बनवाया गया और उसके बाद ये समीक्षा हो चुकी है कि आखिर कहां पर क्या काम होना बाकी है, कहां लक्ष्य से ज्यादा पा चुके हैं, कहां पर लक्ष्य पूरा होना है या कहां किस तरह की जरूरत है। तो उन चीजों को लेकर एक तो देखिए ध्यान दिया जाना है। आज जो बैठक होगी मुख्यमंत्री के साथ में, उसमें 22 विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव शामिल होंगे। उनमें जो सभी प्रायोरिटी के विभाग हैं वो सभी शामिल होंगे। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा बजट में जगह पाता है। आप अगर देखें तो आज जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं वो शामिल होंगे यहाँ पर। इसके बाद ऊर्जा विभाग, इसके बाद शिक्षा विभाग जो प्राथमिकता के विभागों में से एक है, चिकित्सा विभाग, क्योंकि अभी अगर देखें कोरोना काल चल रहा है, लगातार अस्पताल जो है, अगर उत्तर प्रदेश में हम देखें तो बहुत सारे जिला अस्पताल थे जिनको अपग्रेड किया जा रहा है केंद्र की एक योजना के तहत, उनको मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित किया जा रहा है। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग, वहां के लिए फंड भी चाहिए होगा ऐसे में। इसके बाद अगर देखते हैं तो जल शक्ति विभाग जो एक बड़ा विभाग है, लगातार सिंचाई को लेकर योजनाएं हैं बहुत सारी। तो इस तरह से जो विभाग है, अलग अलग समाज कल्याण विभाग, क्योंकि छात्रवृत्ति एक बड़ी योजना होती है हमेशा सरकार के लिए, क्योंकि एक तरफ जिससे छात्र छात्राओं को मदद मिलती है तो दूसरी तरफ आकर्षक भी होता है ये हमेशा सभी के लिए। एक बड़ा वर्ग इससे लाभान्वित होता है। तो ये कई ऐसे अहम विभाग हैं जिनके ऊपर इस बजट में मानकर चलिए फोकस होगा। इसके बाद लगातार विपक्ष सवाल उठाता है कि गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों के लिए, तो इस विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है और सरकार लगातार कहती है कि हमने जो गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, पिछली सरकारों ने जितना अपने पूरे कार्यकाल में नहीं किया उससे ज्यादा हमने पहले ही कर दिया, उससे ज्यादा के लक्ष्य पर अब हम आ चुके हैं। तो निश्चित रूप से गन्ना विभाग की अगर बात करते हैं, कृषि विभाग की बात करते हैं, इन लोगों के साथ में मंथन। और इसके बाद 19 तारीख को जो बजट पेश किया जाना है, 18 से सत्र शुरू होगा, 19 को बजट पेश होगा, तो बिल्कुल इसकी झलक, इसकी तस्वीर दिखेगी। आज केंद्र का जब बजट आ जाएगा, इसके आधार पर आगे और उसमें अपग्रेड होगा। ठीक है।